हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मैथ विद इनोवेटिव में। आज हम आपके लिए लाए हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो कि स्पेशली क्लास 9th के लिए है, लेकिन ये क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के लिए ही बहुत उपयोगी है। आइए देखें, केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उसमें 5 ऑप्शन दे करके दिया गया है, जिसमें से आपको केवल 4 ऑप्शन ही करना है, यानी एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स आपको दिलाएगा। आइए देखें, क्वेश्चन है प्रदीप ए एक्सपोर्ट इंपोर्ट फैक्ट्री ओनर वांट्स टू थैंक ऑल हिज वर्कर्स बाय गिफ्टिंग 2 टाइप्स ऑफ डेकोरेटेड स्फेरिकल बॉल। द डायमीटर ऑफ द स्पेयर्स आर 2a plus 5 centimeter and 4a plus 6 centimeter respectively. Each ball is to be packed in a right circular cylindrical boxes which just encloses a sphere as shown in figures. मतलब प्रदीप की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की कंपनी है, अपने वर्कर को थैंक बोलने के लिए उन्होंने गिफ्ट के रूप में 2 बॉक्स में 2 सिलेंड्रिकल बॉक्स में ये स्फेरिकल बॉल को उन्होंने रखा है और ये गिफ्ट करना चाहते हैं अपने साथियों को, अपने वर्कर्स को। तो इसके लिए क्वेश्चन बन रहा है, पहला क्वेश्चन है इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर फर्स्ट इज 21 सेंटीमीटर देन वैल्यू ऑफ ए इज। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि 2a plus 5 ये है डायमीटर, फर्स्ट का डायमीटर है 2a plus 5 और यहाँ पे दिया गया है हाइट 21। तो हम जानते हैं हाइट और डायमीटर स्फीयर का दोनों ही इक्वल होता है, तो इसलिए हम लिख लेंगे 2a plus 5 is equal to 21। अब 2a plus 5 is equal to 21, तो 2a is equal to 21 minus 5 यानी आया 16, तो 2a is equal to 16, तो a is equal to आ जाएगा 8। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। आप ध्यान रखें, ऑप्शन बी भी लिखेंगे और ये 8 सेंटीमीटर भी लिखेंगे, तब आपका एक नंबर ये फिक्स हो जाएगा। आइए सेकंड क्वेश्चन देखें। अब सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर सेकेंड इज 42 सेंटीमीटर देन वैल्यू ऑफ ए इज। मतलब हुआ इसकी हाइट दिया गया है 42 सेंटीमीटर और अब 4a plus 6 सेंटीमीटर है डायमीटर इसका, तो डायमीटर और हाइट इसकी भी सेम होगी। तो जब सॉल्व करेंगे तो हम लिख लेंगे 4a plus 6 is equal to 42। अब 4a is equal to होगा 42 में से 6 जाएगा, 42 minus 6 is equal to आया 36, 4a is equal to 36 आया, यानी a is equal to 36 by 4, 4 9 जा, यानी a की वैल्यू आ गया 9 सेंटीमीटर। अब देखें इसका ऑप्शन पहला 8 है, दूसरा 7 है, तीसरा 6 है, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो आप आंसर जब लिखेंगे तो आंसर में लिख देंगे ऐसे, आंसर डी 9 सेंटीमीटर। ये आपको एक नंबर फिर से दिलाएगा, यानी 2 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। आइए देखें, थर्ड पार्ट इसका है इन द फिगर 1 व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। हमें इस स्फीयर का जो है कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सबसे खास बात हम जानते हैं कि कर्व सरफेस एरिया यानी CSA ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू देख लीजिए, जितनी हाइट होगी उतना ही डायमीटर, यानी आर इज इक्वल टू हो जाएगा 21/2। तो हम वैल्यू रखेंगे 4 पाई की वैल्यू होगा 22/7 और रेडियस है 21/2 इंटू 21/2 और 2 2 जा 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब 7 3 जा 21 और 22 3 जा 22 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम 22 3 जा हो जाएगा ये 66 इंटू 21 और बहुत इजी से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं
66 वन जा 66, कैरी हुआ 6 और 66 टू जा यानी 132 प्लस 6 जोड़ देंगे आ जाएगा 138 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम आंसर अपना ढूंढते हैं। 1286 है, ये 1386, 1400, 1500 यानी ये 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। तो हम जब आंसर लिखेंगे तो लिख देंगे आंसर बी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा थर्ड पार्ट है। आइए फोर्थ पार्ट देखें। क्वेश्चन बोला है राइट द फार्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। पाई आर एल, दूसरा है पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, तीसरा 2 पाई आर, डी है पाई आर स्क्वायर एच। तो हम जानते हैं कि अगर कोई सिलेंडर है तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो बेस स्क्वायर इंटू हाइट, बेस है इसका पाई आर स्क्वायर और हाइट है एच, यानी होगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आप देखें कितना इजी होता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। आइए देखें इन द फिगर सेकंड व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 4 ऑप्शन इसमें से अगर हम कोई एक टिक कर देते हैं तो कंफर्म नहीं रहेगा कि ये सही है या गलत। इसके लिए हमें सॉल्व करना जरूरी है। तो जब सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया यानी CS से होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस। आप देखें जब हाइट 42 सेंटीमीटर है तो रेडियस हो जाएगा 42 डिवाइड बाई 2 यानी 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 21 इंटू 21। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा। अब देखें 22 4 जा 88 और 88 को हमें मल्टीप्लाई करना है 21 इंटू 3 करेंगे 21 यानी 63 यानी 63 हो जाएगा। अब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 63 8 जा, देखें 8 3 जा 24, 8 6 जा 48 प्लस 2 50 504। तो पहले 4 लिख लिया और अगली बार भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 आएगा, यानी 504 और ये 50 कैरी हुआ था, इसमें 50 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 455 यानी 554। देखें ये है इसका आंसर 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़े स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया है। और चेक करें हम तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो आप देखें तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कितना इजी और इंटरेस्टिंग है। और ये 5 क्वेश्चन हम लोगों ने इसका 5 पार्ट किया है, हम लोगों ने इसका 5 पार्ट किया है, जबकि इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो केवल आपको 4 ही अटेम्प्ट करना होगा। थैंक यू।